सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी आकांक्षा। आज हम जाने वाले हैं वृंदावन बिकॉज़ दीदी की बहुत सारी फ्रेंड भी जाने वाली थी। यहाँ मैं भागते दौड़ते नीचे जा रही थी बिकॉज़ हम काफ़ी लेट हो चुके थे। हमारी ट्रेन जो थी वो 7:15 के आसपास थी, ताज एक्सप्रेस। बट हमें जाना था और वो हमें एक दिन में ही वृंदावन और मथुरा दोनों कवर करना था, इसलिए मे बी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी आज। और वो ऑलमोस्ट 8:40 के आसपास आई थी। यहाँ हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं बेसिकली, और फिर बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम ट्रेन में बैठ गए हैं। सो हमारी नहीं, ये कोई प्लान ट्रिप नहीं थी। सडनली दीदी की फ्रेंड लोगों का मन हुआ कि चलो घूम के आते हैं वृंदावन, वो भी एक दिन के लिए, क्योंकि उनकी छुट्टी हो रही थी एक दिन के लिए। तो फिर हमारा ये प्लान सडनली बन गया था। उनकी जो दो दोस्त है वो साउथ की है और फिर उनको भी घूमने जाना था, और वही हमारे लिए लेमन राइस भी बनवा के लाई थी घर से। तो हम यहाँ वही खा रहे हैं बिकॉज हम घर से भी कुछ खा के नहीं गए थे, और वहाँ जाने के बाद भी हम जल्दी जल्दी करते और हम ढंग से कुछ खा पी नहीं पाते, इसलिए हमने सोचा ट्रेन में ही खा लेते तब तक। और फाइनली हम कुछ देर के ट्रैवल के बाद मथुरा जंक्शन पहुँच चुके हैं, एज यू कैन सी। और यहाँ पहुँच के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बट हम बहुत लेट हो चुके हैं। 10 ऑलमोस्ट बज चुका है यहाँ पे ही। हमारी प्लानिंग जो थी सबसे पहले जन्मभूमि जाने की थी, बट यहाँ 10 बज चुका है, 10 से भी ज़्यादा हो चुका था, इसलिए हम यहाँ ऑटो वाले भैया के पास जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ये द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो 11 o'clock तक ही खुला रहता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद 150 में भैया मान गए हैं। इसमें हमें वो मथुरा घुमाएंगे, उसके बाद हमें वो वृंदावन तक छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ रिज़र्व कर लिया था बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं यमुना घाट। यमुना घाट तक ही ऑटो आती है, यहाँ तक ही तुमको उतार देगी, और इसके बाद का ट्रैवलिंग जो है वो तुमको नाव से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके तुमको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। अगर तुम नॉर्मली घाट के किनारे भी बैठते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा, बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा अच्छा फील होता है, धूप में भी जाओगे तभी भी। सो हम काफ़ी ज़्यादा कुछ दूरी तुमको चलना पड़ेगा पैदल, उसके बाद ही बोट वाले भैया लोग रहते हैं वहाँ पे, जो तुमको बोलेंगे अगर तुमको पूरे जगह पे घूमना और भी घाट वगैरह है वहाँ भी घूमना है तो वो 200 रुपीज़ लेते हैं। अगर तुमको सिर्फ द्वारिकाधीश टेम्पल जाना है राउंड ट्रिप का, वो 100 रुपीज़ लेते हैं। तो हमें लेट हो रहा था, इसलिए हमने भैया को बोला भैया देखो हमें बस द्वारिकाधीश टेम्पल ही छोड़ दो और वहाँ से वापस लाना, क्योंकि हमें और भी जगह जाना है। सो 100 रुपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग भैया ने बोला ठीक है। उसके बाद हम फाइनली जा रहे हैं द्वारिकाधीश, वो भी बोट में बैठ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। ये है द्वारिकाधीश टेम्पल का जो एंट्रेंस गेट है वो है। तुम यहाँ से थोड़ी दूर चलोगे, ठीक है, तो द्वारिकाधीश टेम्पल आ जाएगा। और हम पहुंच चुके थे 11 o'clock के आसपास ही, बट टेम्पल अभी बंद नहीं था। हम अच्छे से दर्शन भी कर लिए थे, भीड़ भी नहीं हो रही थी बिल्कुल। एज यू कैन सी हम यहाँ कुछ देर बैठे भी थे, आराम कर रहे थे। फिर दर्शन करने के बाद वापस आते टाइम भी हमने घाट पे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई थी। आप भैया को अपने अकॉर्डिंग रोक सकते हो, वो जल्दी नहीं करते हैं, आप आराम से अपने फ़ोटोज़ लो, वीडियोस लो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तुम रुको और फिर वो जब तुम जाओगे तभी लेके जाते हैं। फाइनली हम अपने बोट में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमारे ऑटो वाले भैया भी उधर ही थे। हमने रिज़र्व किया था बेसिकली। तुमको रिज़र्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर तुम स्टेशन से द्वारकाधीश टेम्पल आते हो तो 20 रुपये लगते हैं, और उसके बाद अगर तुम वापस जन्मभूमि जाते हो तो 20 रुपये लगते हैं। बट हमने 150 में हमें ज़्यादा महंगा ही पड़ गया, बट कोई बात नहीं, भैया को वेट भी करना पड़ा था। और यहाँ हम वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बना रहे थे, और कितना सुंदर लग रहा है ये पानी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था बोट में बैठ के। दीदी की 2 फ्रेंड जो थी वो साउथ की थी, उनको भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। और बाकी सब लोग, हम टोटल 8 लोग गए थे ट्रिप पे। तुम ज़्यादा लोगों के साथ जाते हो ना ट्रिप पे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है घूमने में भी और इन्जॉय करने में भी। सो देखो कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना। फिर तुम उतर के आओगे तो यहाँ बहुत सारे झूले लगे हुए हैं जिस पे तुम बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। हमने आराम से काफ़ी देर तक झूले भी झूले थे, और बिकॉज़ हमें लेट हो रहा था, हमें जन्मभूमि भी जाना था, बिकॉज़ जन्मभूमि का भी टाइम 1 बजे तक ही था। तो ऑटो वाले भैया ने बोला था जल्दी आने, इसलिए हम फटाफट से दौड़ते हुए चले गए थे।
उसके बाद हम जन्मभूमि गए थे, और जन्मभूमि में कैमरा वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है। यहाँ से तुम रिज़र्व मत करना, तुम 20 रुपये वापस से दे के जन्मभूमि जाना अगर तुम लेट हो रहे हो तो, वरना तो तुम पहले जन्मभूमि में दर्शन कर सकते हो, उसके बाद तुम द्वारकाधीश आ सकते हो अगर तुम टाइम पे आ जाते हो तो। और क्योंकि यहाँ पे सारे सामान को रख लिया जाता है यहाँ, और उसके बाद हम अंदर फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होता है। ये पूरा जन्मभूमि के पास का ही व्यू है। यहाँ पे सारी जगह शॉप वगैरह लगी रहती है, और जन्मभूमि भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बट यही थी कि काफ़ी ज़्यादा धूप हो रहा था, और वहाँ पे ना पैर जल रहे थे, लिटरली बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी वहाँ जिस दिन हम गए थे उस दिन। और हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय भी किया था वहाँ, अच्छा लग रहा था। सो अब हम जा रहे हैं वृंदावन। हमारा प्लान था कि हम निधिवन जाएंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। 1 बजे तक ही निधिवन ओपन रहता है, इसीलिए हम जाके वहाँ रेस्ट किए, और रेस्ट करने के बाद फाइनली हम रेडी हो गए। और रेडी होने के बाद हम निकल चुके थे निधिवन के लिए। निधिवन 3 बजे के बाद वापस ओपन हो जाता है, बिकॉज शाम तक ही ओपन रहता है, रात को बंद कर दिया जाता है। और यहाँ एज यू कैन सी भीड़ भी नहीं थी, बिल्कुल भी नॉर्मल खाली था, इसलिए हम अच्छे से दर्शन कर पाए थे निधिवन में भी। यहाँ पे ना जुड़वा तुलसी के पेड़ है हर जगह पे, सिंगल पेड़ आपको नहीं देखेंगे। और ये ऐसे ही यहाँ बहुत गर्मी लगती है, अगर भीड़ रहती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, सफोकेशन भी होने लगता है अगर तुमको भीड़ से प्रॉब्लम है तब। फिर हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन किया निधिवन का। उसके बाद हम जा रहे थे अभी निधिवन से हम बांके बिहारी तक पैदल गए थे, बिकॉज हमने पैदल बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया था। तो यहाँ हम लस्सी वगैरह पी रहे थे, काफ़ी भूख भी लग गई थी क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। और हम यहाँ से पैदल इसलिए जा रहे थे बिकॉज बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें भी खरीदनी थी अपने घर के लिए, इसलिए हमने सोचा यहाँ से हम पैदल जाते हैं बांके बिहारी तक, उसके बाद हम रिक्शा करेंगे। सो यहाँ हम चीज़ें ले रहे हैं, और फिर हम फाइनली बांके बिहारी पहुँच चुके थे। हमने तुलसी माला और कमल का माला लिया था, बिकॉज बांके बिहारी में यही चढ़ाते हैं। और ये है बांके बिहारी टेम्पल। फाइनली अच्छे से दर्शन करने के बाद हम रिक्शे से इस्कॉन गए थे, और इस्कॉन जाके भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। हम काफ़ी देर यहाँ बैठे थे, बैठने के बाद ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे रात ही हो गई थी, मान लो 7 बज गए थे। हाँ, हमारी ट्रेन थी 8:30 में, ठीक है। तो हमने सोचा था इस्कॉन में जाने के बाद ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, तो हम सोच रहे थे बैठ जाते हैं। और उसके बाद हम पैदल चल के प्रेम मंदिर आ गए थे। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना प्रेम मंदिर। रात को ये इसमें लाइटनिंग होती है और डिफरेंट कलर चेंज करता है ये, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर तुम दिन में आओगे तो नॉर्मल वाइट लगेगा, दिन में भी ये खूबसूरत है, बट रात को जितना सुंदर है ना उतना दिन में नहीं लगता है तुमको। और फिर यहाँ पे हर जगह ना झांकी लगी होती है, और झांकियों में भी अलग अलग कलर ये चेंज करता है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। यहाँ पे कृष्ण जी जो थे वो गोवर्धन पर्वत जब उठाए थे तब किया, और ये सारे मतलब उन्होंने जो काम किया है ना वो सारे यहाँ पे झांकी में लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है अगर तुम आओगे तो। अगर तुम वृंदावन आते हो ना तो तुमको इतना ज़्यादा सुकून और अच्छा फील होगा ना, मतलब लिटरली तुम हर जगह जाओ, ठीक है, बट वृंदावन जाके बहुत ही ज़्यादा अलग ही एहसास होता है। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करोगे, तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह ना सब चीज़ तुम भूल जाओगे, और तुम अलग ही दुनिया में तुम चले जाओगे, मान लो ऐसा है, क्योंकि तुम्हारा वहाँ से आने का भी मन नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ था, हमने कुछ ज़्यादा ही टाइम हमारा लग गया था, और हमारी ट्रेन जो थी वो रात को थी कितने बजे के आसपास, 8:30 में थी हमारी ट्रेन। बट हम सोचे ठीक है चलो, हमने रिज़र्वेशन भी नहीं किया था, इसलिए हमने सोचा प्रेम मंदिर में कुछ देर और रुकते हैं। और हमने बहुत ही आराम से सब कुछ देखा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, हमें वहाँ से आने का भी मन नहीं हो रहा था। सो ये 9 बजे के आसपास प्रेम मंदिर भी बंद हो जाता है, उसके बाद वो तुमको निकाल ही देंगे कुछ देर बाद ही, जब लाइटनिंग स्टार्ट होती है।
गए थे अपने स्टेशन के लिए। हमें पता थी हमारी ट्रेन छूट गई थी, बट फिर भी वो लगी हुई थी ट्रेन काफ़ी देर तक। हमने ऑटो वाले भैया को बोला भैया जल्दी करो, जल्दी पहुंचा दो हमें। और भैया ने भाई साहब क्या झटके दिया, हमारा दिमाग हिल गया। एक बार तो इतनी तेज़ चोट लगी, मेरा दिमाग घूम गया था। अजीब अजीब तरीके से ही वो ऑटो चला रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था उनको। उसके बाद हमने बोला भैया धीरे चलाओ, तो उन्होंने बोला तुमको सेफ पहुंचना है या तुमको ट्रेन पकड़ना है। हमने बोला भैया दोनों करना है। फिर भैया ने आराम आराम से चलाया, बट हमें पता था ट्रेन तो छूट ही गई है। ट्रेन की स्टोरी मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी, या स्टोरी टाइम जब करूँगी तब बताऊंगी, बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब आप सुनोगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा फनी लगेगा। हम दूसरी ट्रेन में बैठे थे और हमने फ़ाइन दिया था, और फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके थे, वो भी 11:30 रात को। हमने यहाँ हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, और हम जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज सबको लेट हो रहा था, सबको मेट्रो से भी जाना था। यहाँ हमारी कैब आ चुकी है और फाइनली हम घर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वृंदावन घूम के, और वो भी अपने दोस्तों के साथ घूम के। कहीं भी तुमको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही इंजॉय करोगे तुम। बेसिकली ट्रिप बहुत ही ज़्यादा फन था, फुल ऑफ एनर्जी, और बहुत ही ज़्यादा तुमको अच्छा फील होगा। यहाँ पे बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट